दोस्तों, एक 40 साल की महिला जिसका नाम हेमा होता है और वो रोज अपने छत पर सरसों का तेल ले जाती है और अपने बिस्तर के नीचे रखकर सो जाती है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रेखा होता है। रेखा की शादी जल्द में ही हो जाती है और वो अपने पति के साथ कहीं प्रदेश में रहा करती है। रेखा के पति का बहुत अच्छा कारोबार होता है, इसलिए कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। एक दिन रेखा जो होती है वो अपने पति से कहती है कि मुझे अपने मायके घूमने जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ जब रेखा अपने मायके जाती है तो 6-7 दिन के लिए वहीं पर ठहर जाती है। दरअसल जो महिला के पति होते हैं वो कहीं बाहर प्रदेश में काम किया करते हैं। गर्मियों का समय चल रहा था, 9-10 बजे तक सब लोग बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते पीते हैं और करीब करीब रात में 10 या 11 बजे सोने के लिए अपने छत पर चले जाते हैं। तभी जो हेमा होती है वो नीचे से सरसों का तेल लाती है और अपने सर के नीचे रखकर सो जाती है। तभी उसका दामाद देख लेता है। जब दामाद देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर सासू माँ इस सरसों तेल का क्या करती हैं। तो पूरी घटना जानने के लिए बने रही वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करें। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना है बिहार के बक्सर ज़िले की, जहाँ पर एक महिला इतना गंदा काम करती है जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक छोटे से गांव में एक महिला रहा करती है जिसका नाम हेमा होता है और उसके पति का नाम हेमराज होता है। जो उस महिला के पति होते हैं वो बाहर प्रदेश में कहीं काम किया करते हैं और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका हाल ही में विवाह हो जाता है और वो अपने पति के साथ प्रदेश में रहा करती है अच्छे खासे से, और उसके पति का एक अच्छा खासा कारोबार चलता है। गर्मियों का समय चल रहा था, तभी रेखा अपने पति से कहती है कि मुझे घूमने के लिए अपने मायके जाना है और तुम भी मेरे साथ चलो। तो रेखा का जो पति होता है वो कहता है ठीक है, 2-3 दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ घूमने ज़रूर चलूँगा। और 2 दिन के बाद जो रेखा होती है वो अपने माँ के घर चली जाती है। जो रेखा की माँ होती है वो अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनकी खातिरदारी में लग जाती हैं, चाय नाश्ता बनाती हैं, चाय नाश्ता कराती हैं और तीनों लोग बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। और जैसे ही शाम के 4 बजते हैं वो महिला कमरे की साफ़ सफाई करने लगती है। उसका दामाद पूछता है कि सासू माँ ये क्या कर रही हो। तो सासू माँ कहती हैं कि दामाद जी तुम्हारे लिए और बेटे के लिए सोने के लिए कमरे की साफ़ सफाई कर रही हूँ। ऐसे में जो उस महिला का दामाद होता है वो कहता है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, मैं छत पर ही सो जाऊँगा। तो उनकी जो सासू माँ होती है वो कहती हैं कि ये बात ठीक नहीं है दामाद जी, एक तो बहुत दिन के बाद आए हो और यहाँ लोग तुमको छत पर सोता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। ऐसे तैसे करके 2-3 दिन तक उसका पति और वो रेखा उसी कमरे में सोया करती हैं। और फिर एक दिन अचानक से जो उसकी सासू माँ होती हैं वो कड़वा तेल की बोतल ले जाती हैं, अपने छत पर ले जाती हैं और अपने सर के नीचे रखकर सो जाती हैं। एक दिन जो उसका दामाद होता है वो सासू माँ को कड़वा तेल की बोतल ले जाते हुए देख लेता है और सोचने लगता है कि आखिर सासू माँ इस कड़वे तेल का क्या करती होंगी। दूसरे दिन दामाद अपने सासू माँ से कहता है कि सासू माँ यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मेरा बिस्तर छत पर ही लगा दो। तो उसकी जो सासू माँ होती है वो उसकी बात को टाल नहीं पाती हैं और कहते हैं कि ठीक है दामाद जी, मैं तुम्हारा बिस्तर छत पर लगा देती हूँ, तुम वहीं पर जाकर आराम करना। और जब थोड़ी देर बाद बिस्तर लगा देती हैं तो उनका जो दामाद होता है वो छत पर जाता है और खाट पर लेट जाता है और रात को आराम करने लगता है। ऐसे में जो सासू माँ होती हैं वो नीचे काम कर रही होती हैं और नीचे से एक कड़वा तेल की बोतल लाती हैं और अपने सर के नीचे रखकर सो जाती हैं। ऐसे में उस महिला का जो दामाद होता है वो देख लेता है और सोचने लगता है कि आखिर सासू माँ इस कड़वे तेल का क्या करती होंगी। लेकिन पहली रात उस बात को नज़रअंदाज कर देता है और दूसरे दिन फिर से दोनों जब सो जाते हैं तो फिर से सासू माँ नीचे जाती हैं और सरसों का कड़वा तेल की बोतल लाती हैं और अपने सर के नीचे रखकर सो जाती हैं। दामाद फिर से देखता है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसका माथा ठनक जाता है और सारी सच्चाई जानने के लिए वो कोशिश करने लगता है। इस बात का पता लगाने के लिए उसका दामाद सोने का बहाना करता है और रात में जब 11 बज जाते हैं तब सीमा नीचे उतर कर जाती है और कड़वे तेल की बोतल लाती है और अपने बिस्तर के नीचे रखकर सो जाती है। और 1 घंटा के बाद जैसे 12 बजते हैं वो सीमा कड़वे तेल की बोतल लेकर नीचे उतर जाती है और सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके उम्र का आदमी आता है। और पीछे पीछे ये बात जानने के लिए कि आखिर सासू माँ इस तेल का करती क्या है, उनका दामाद भी पीछे पीछे जाता है। और जब हेमा उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं तो वो दोनों एक घंटे बैठकर वहां पर बातचीत करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। करीब करीब 1 घंटे तक दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं।
और इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि आखिर सासू माँ इस तेल का करती क्या है, उसका दामाद भी पीछे पीछे उनके चला जाता है। और जो हेमा होती हैं वो उसी आदमी के पास जाती हैं जिससे वो मिला करती हैं, और करीब करीब वो आधा एक घंटा बैठकर बातचीत करते हैं और बाद में वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और ये जब शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो जो उसका दामाद होता है वो इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है। जब हेमा वापस अपने घर लौटती हैं तो देखते हैं कि उसका दामाद ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। और सासू माँ अपने दामाद से फिर कहती है कि ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। और सासू माँ अपने दामाद से कहती है कि आखिर अगर तुम भी चाहो तो मेरे साथ संबंध बना सकते हो, लेकिन तुम इस बात को किसी से नहीं बताना, मेरी बेटी से भी नहीं बताना, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। तो जो दामाद होता है वो कहता है कि ठीक है। तो जो सासू माँ होती हैं वो अपने दामाद को नीचे कमरे में ले जाती हैं और वहाँ पर जो उसका दामाद होता है करीब करीब 1-2 घंटे तक उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जो उनकी सासू माँ होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और सुबह होते ही जो उसका दामाद होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर में एक पल भी नहीं ठहरूंगा, और जो अपनी पत्नी को लेकर वो फिर से अपने प्रदेश चला जाता है। आज के समय में बड़े कठोर दिल वाले होते हैं जो ऐसे रिश्तों को भूलकर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।